हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पेशियों से संबंधित रोगों के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हमने लकवा लिया है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो इस रोग में क्या होता है, हमारे पेशियों तथा तंत्रिका तंत्र का सम्मिलित बीमारी है। क्योंकि जैसे कि हमारी पेशियों है, जिसको मतलब काम कराने के लिए हमारे तंत्रिका तंत्र है ना, उसे सूचनाएं मिलती है, तो हमारी पेशियाँ काम करती हैं। और अगर हमारी तंत्रिकाओं से हमारी पेशियों को सूचनाएं नहीं मिल पाती ना, तो जिसकी वजह से हमारी पेशियों में संकुचन नहीं हो पाएगा, मतलब संकुचित नहीं हो पाएंगी। तो उसके बाद में क्या है, हमारी पेशियाँ मतलब ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी। और जब काम नहीं करेंगी तो हमारी लकवा या पैरालिसिस वाली बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह रोग पेशियों तथा तंत्रिका तंत्र का सम्मिलित बीमारी है। और इस रोग में तंत्रिकाओं के द्वारा मतलब सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी, मतलब तंत्रिकाओं द्वारा हमारी पेशियों को सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी। और जिसकी वजह से मतलब हमारी पेशियाँ जो संकुचित नहीं हो पाएंगी, और इस जिसकी वजह से हमको लकवा हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, इस रोग में तंत्रिका तंत्रिकाएं पेशियों को पूरी जानकारी नहीं दे पाती, पेशियों को पूरी जानकारी नहीं, सूचना लिख देता हूँ, सूचनाएं नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पेशियाँ संकुचित नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। वैसे तंत्रिकाओं के बारे में हम अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। हम अब इसके बाद में मस्तिष्क को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, तंत्रिकाओं को भी उसके साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं टिटोनी रोग। तो इस टिटेनी रोग में क्या होता है, इसमें मतलब हमारे ब्लड है, इसमें मतलब कैल्शियम की कमी आ जाती है। और जिसकी वजह से हमारे पेशियों में क्या है, ऐंठन आ जाती है, जकड़न। और मतलब इसको हम टिटेनी रोग कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें रक्त में कैल्शियम मतलब कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी से इसमें रक्त में कैल्शियम की कमी से, हाँ, ऐंठन आ जाए, कैल्शियम की कमी से ऐंठन, या फिर इसको बोलते सकते हैं जकड़न, या ग्रामीण भाषा में जैसे हम बोलते हैं बायटा, बायटा आ ऐंठन जकड़न आ जाती है, जिसे हम टिटेनी रोग कहते हैं, टिटेनी रोग कहते हैं। जैसे कि शायद मैंने आपको पहले नहीं करवाया था, मतलब कि हम कैल्शियम के बारे में नहीं समझा, लेकिन इसमें अब आपको बता देता हूँ कि हमारी मांसपेशियों मतलब संकुचन के लिए मतलब हमको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसको यहाँ से लिख लीजिए कि हमारी मांसपेशियों मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब इसमें क्या, हमारी पेशियाँ कमज़ोर होती है, कमज़ोर होने लगती है, मतलब जैसे उम्र के साथ, जैसे कि उम्र जैसे बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से हमारी मांसपेशियाँ ना, ये कमज़ोर होने लगती हैं। और ये वैसे अगर इसकी बात करें मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये एक आनुवंशिक बीमारी भी है।
जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, हमारी पेशियाँ है, मांसपेशियाँ, ये कमज़ोर होने लगती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें पेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। यह उम्र के साथ इसका प्रभाव बढ़ता है। जैसे कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उसी तरीके से इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यह उम्र के साथ मतलब इसका प्रभाव बढ़ता है, इसका प्रभाव बढ़ता है। और इसमें क्या है, मतलब जैसे अपाहिज जैसे वो दिखने लगता है शरीर। अब हम देखेंगे मास मास्थेनिया ग्रेविस रोग के बारे में। तो इस रोग में क्या होता है कि मतलब, और हाँ दोस्तों एक बात और, ये मास्थेनिया ग्रेविस है ना, इसको क्या है मतलब स्वयं प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब इस बीमारी में मतलब इस हमारी मतलब अपनी प्रतिरक्षा पेशी है ना, जो मतलब हमारी पेशियों के खिलाफ ही मतलब काम करने लग जाती है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं मास्थेनिया ग्रेविस में। तो यह बीमारी अपनी ही प्रतिरक्षा पेशियों के खिलाफ काम काम करने से होती है। मतलब इस बीमारी में हमारी अपनी ही प्रतिरक्षा पेशियां हैं जो हमारी पेशियों के खिलाफ मतलब काम करने लगती हैं। इस वजह से इसे यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब इस बीमारी में हमारी प्रतिरक्षा पेशियां हैं जो हमारी पेशियों के खिलाफ काम करने लग जाती है। इसे इसलिए इसे स्वयं प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं, प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था हमारी मांसपेशियों के कार्य, ये क्या है, गति और गमन में सहायक करती है। तो मैं गति और गमन दोनों में कुछ अंतर भी है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं गति एवं गमन में अंतर। ये फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवमेंट मतलब गति, इसमें तो क्या है कि स्थान है ना, वो परिवर्तन हो भी सकता है नहीं भी। तो इसमें हम लिखेंगे स्थान परिवर्तन हो भी सकता है नहीं भी हो भी सकता है या नहीं भी। और जैसे अब हम यहाँ से बात करें लोकोमोशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या मतलब स्थान परिवर्तन हो जाता है। नहीं, आप यहाँ से हम लिखेंगे स्थान परिवर्तन हो जाता है। और इसको हम ऐच्छिक गति बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐच्छिक गति है। ओके दोस्त।
हम पहले इसको भूल गए तो अब मैंने ये करा दिया है।